नमस्कार साथियों। आज जिस फूड प्रोडक्ट की मैं बात करने वाला हूं, इसमें मार्केटिंग की संभावना बहुत अच्छी है और ये वो फूड प्रोडक्ट है जो कुछ दिन रखा भी रह जाए तो खराब नहीं होने वाला। हाँ दोस्तों, रस्क, जिसे हम साधारण भाषा में टोस्ट भी कहते हैं और चाय के साथ बड़े चाव से इसे खाते हैं। इंडिया में रस्क का 900 करोड़ का मार्केट है और इस 900 करोड़ में 550 करोड़ तो छोटी कंपनियां बेचती है। अगर हमें उसमें छोटा सा हिस्सा मिल जाए तो हमारी इंडस्ट्री तो चल निकली। रस्क बेसिकली एक डबल बेक ब्रेड है। ब्रेड को हाई टेम्परेचर पर बेक करके क्रिस्पी और ड्राई कर लिया जाता है। इससे इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 400 किलो प्रतिदिन कैपेसिटी वाले रस्क मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। इस बिजनेस को लगाने के लिए आपको लगभग 3000 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होगी। इन 3000 स्क्वायर फीट में 2500 स्क्वायर फीट का आप प्रोसेसिंग एरिया और स्टोरेज एरिया रख सकते हैं। इस पे काम आने वाले मेन रॉ मटेरियल्स हैं मैदा, मिल्क पाउडर, शक्कर, नमक, ईस्ट वगैरह। आप चाहें तो दूसरे इंग्रेडिएंट्स जैसे कि सूजी, सोया फ्लोर, कस्टर्ड पाउडर, माल्ट एक्सट्रैक्ट, इलायची, चेरी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी इसमें काम में ले सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि फैक्ट्री के अंदर रस्क बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले थोड़ा मैदा, शक्कर, ईस्ट को पानी में घोल लिया जाता है। इसे हम स्पंज कहते हैं और अब इसे 30 मिनट के लिए रख लिया जाता है। अब एक मिक्सर में सारे इंग्रेडिएंट्स जैसे कि मैदा, सूजी, मिल्क पाउडर, नमक, शक्कर वगैरह को मिक्स कर लिया जाता है। इसमें स्पंज का ये घोल मिलाया जाता है और पानी डालकर थोड़ा तेल, घी या बटर मिलाकर इस आटे को गूंथ लिया जाता है। अब इस गुथे हुए आटे से वजन के हिसाब से लोई बना लिए जाते हैं और इन लोयों को ब्रेड के सांचे के आकार से रोल में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इन रोल्स को ब्रेड के सांचों में रख दिया जाता है और एक ट्रॉली में जमाकर इनकी प्रूफिंग की जाती है। प्रूफिंग के लिए इसे 80 से 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। लगभग 45 से 60 मिनट के अंदर ये रोल फूलकर ब्रेड के सांचे का आकार ले लेते हैं। इसके बाद इन सांचों को ढक्कन से ढक लिया जाता है और 190 से 195 डिग्री सेंटीग्रेड तक 30 मिनट तक ओवन में बेक किया जाता है। बेक करने के बाद ढक्कन हटाकर इन ब्रेड लोव्स को ठंडा कर लिया जाता है। इसके बाद स्लाइसर मशीन की मदद से इनकी स्लाइसेस काट ली जाती है। इन स्लाइसेस को ट्रे के अंदर जमा लिया जाता है। यह ध्यान रखें कि इन स्लाइसेस के बीच में गैप नहीं रहे। अगर गैप रहता है तो साइड से रस्क के जलने के आसार बन जाते हैं। अब इन ट्रेस को ट्रॉली में जमाकर रोटरी रेक ओवन में 160 से 170 डिग्री तक लगभग 30 से 35 मिनट तक बेक किया जाता है। इसके बाद ओवन से इसे निकाल लिया जाता है। इसका मॉइस्चर कंटेंट लगभग 1 से 1.5% तक आ जाता है। अब बात करते हैं इसमें लगने वाली प्लांट एंड मशीनरी के बारे में। आपको जरूरत होगी एक स्पाइरल मिक्सर की। आप 50 किलो कैपेसिटी का मिक्सर इसके लिए ले सकते हैं। आप 48 ट्रे वाला रोटरी रेक एक ओवन ले सकते हैं। 30 कटिंग ब्लेड वाली लगभग 50 किलो प्रति घंटा कैपेसिटी की स्लाइसर मशीन की आपको जरूरत होगी। इसके अलावा आपको जरूरत होगी ब्रेड के सांचे, ओवन ट्रॉली, कुछ ट्रेस और कुछ स्टोरेज टैंक्स वगैरह की। इन सारी मशीन पे आपको लगभग 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा। मैन पावर में आप एक सुपरवाइजर, 2 ऑपरेटर, 2 हेल्पर,
और पैकिंग के लिए 3 लेबर रख सकते हैं। इसके अलावा सेलिंग के लिए आपको एक सेल्समैन की जरूरत होगी। जरूरी लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशंस में आपको FSSAI का लाइसेंस लेना अनिवार्य है। आप अपनी इंडस्ट्री को MSME में जरूर रजिस्टर करवा लें। इसके अलावा आपको जरूरत होगी इनकम टैक्स नंबर और GST रजिस्ट्रेशन नंबर की। तो दोस्तों, इस बिजनेस को पूरी लगन से अगर आप करते हैं तो लगभग 20 लाख रुपया सालाना कमा सकते हैं। थैंक यू।